कैसे हो सकती है, बताओ मुझे। हर बार तो हर अवतार पुरुष आया या भगवान आए, अब जीसस आए तो उनको लटका के मार दिया। कृष्ण आया तो जब कृष्ण थे उस समय ना उनकी बात दुर्योधन ने सुना, इवन कई जगह पे तो युधिष्ठिर ने भी नहीं सुना। उनकी बात उस समय के समय पे ना धृतराष्ट्र ने सुनी ना भीष्म से सुनी, किसी ने नहीं सुना। नहीं तो एक दुर्योधन को एक कंटाप लगा देता उसी समय का धृतराष्ट्र, बोलता चुपचाप यहीं बैठ जा, फालतू की चीजें नहीं सोचनी। बात वहीं खत्म हो जाती, युद्ध वहीं खत्म हो जाता। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र है वो अहंकार, अंधा मन, सोई हुई चेतना। वास्तव में वो अहंकार नहीं, सोई हुई चेतना। अहंकार तो दुर्योधन था जो बार बार उठ जा रहा था। तो जिस समय जिस युग में जो पवित्र आत्माएं आई, जो पुण्य आत्माएं, उनका उनको उस समय नहीं समझा गया। जीसस को उठा के सूली पे चढ़ा दिया गया। उसमें भी लोग कह रहे हैं कि नहीं वो आएंगे वापस और ये होगा वो होगा फलाना होगा। उस समय भी लोग नहीं जाएंगे। कृष्ण ने पूरी महाभारत में पूरी गीता कंठस्थ करके सुना दी। संजय भी ने भी सुन लिया, संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने भी सुन लिया, और न जाने कितने लोगों ने सुना। धृतराष्ट्र बदला, संजय बदला। हो सकता है जब वो अर्जुन को सुना रहे हो तो और भी वहां बहुत सारे लोग सुन रहे हो, कोई बदला? परमात्मा को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम चाहे धरती को नष्ट करो या धरती को उदय करो, उसको कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझ लो, क्योंकि वो नई धरती फिर बना लेगा, नई पृथ्वी फिर बना लेगा। जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी ताकत है, जिसकी त्वरता से पूरा ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, चल रहा है, चलामान हो रहा है, जिसके आगे तुम्हारी पृथ्वी एक दाने के तिन के बराबर नहीं, एक एटम के तिन के बराबर नहीं है, उसके लिए कितना समय लगेगा? 4 पृथ्वी और बनाने में 10, 100, 1000, और ना जाने कितनी पैरेलल यूनिवर्स में कितनी पृथ्वियां होंगी, कितने डायमेंशंस में कितनी पृथ्वियां होंगी। तुम तो अभी 3 डायमेंशन में रह रहे हो, 4 डायमेंशन की भी पृथ्वी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 80,000, 60 से 70,000 पृथ्वियां अभी होंगी जिन्हें अभी हमने खोजा नहीं है। अस्तित्व के लिए कितनी बड़ी बात है, इस ब्रह्मांड के लिए, परमात्मा के लिए कितनी बड़ी बात है तुम्हारे लिए पृथ्वी बनाना या अलग से बनाना। क्या वो इतना विचलित हो जाएगा कि तुम्हारी एक बिल्कुल छोटी सी पृथ्वी के लिए अलग से स्पेशली आएगा अपना टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट करने के लिए और बोलेगा कि भाई नहीं, बात वो नहीं है। धर्म की स्थापना का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो कृष्ण चाहते तो वैसे युद्ध रोक देते, वो दुर्योधन को बोल देते कि भाई ऐसा है, अगर तू आगे बढ़ेगा तो मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊंगा, और अगर कृष्ण उस तरफ खड़े हो जाते तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, या वो किसी छल के द्वारा दुर्योधन ही को मार देते, तो खेल ही खत्म हो जाता। क्या उस समय राजनीति नहीं हो सकती थी, षड्यंत्र नहीं हो सकते थे? भीष्म पितामह तो उनसे भी बड़े हुए बैठे हुए थे। लेकिन सवाल ये नहीं था। और कितनी बड़ी धर्म की स्थापना हो गई। क्या रावण के मरने के बाद रावण नहीं है? आज हर घर में रावण है। तुम्हारे शरीर, हर हर एक व्यक्ति के अंदर अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं रावण छुपा होगा। इसलिए तो तुम हर साल रावण को जला रहे हो, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं है। रावण तुम्हारे व्यक्तित्व में अहंकार की भांति, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम रावण हो। अब तुम खुद सोच लो और समझ लो, अगर तुम अपने मन के गुलाम हो, स्वाभिमान के गुलाम हो, अपने अहंकार के गुलाम हो, अपने भाव शरीर के गुलाम हो, अपने विचारों के गुलाम हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम रावण हो। राम कौन है? जो स्वयं चेतना है, जिनके जिनके वश में उनका शरीर भी है, मस्तिष्क भी है, मन भी है, अहंकार भी है, हर चीज पूरी तरह उनके वश में, वो राम है। लेकिन क्या तुमने राम के चरित्र को अपनाने की कोशिश की? कभी नहीं की। तुमने राम ही को पकड़ लिया। अब राम आए, उन्होंने सिखाया, समझाया, बुझाया कि देखो ऐसे जीते हैं, ऐसे ऐसे है, अगर दुख में भी रहोगे तो ध्यान ही रहोगे तो सुखी रहोगे। अगर ध्यान में रहोगे, यदि सजग रहोगे, ईमानदारी में रहोगे, सत्य में रहोगे, तो कितना भी दुख आ जाए तुम्हें, तुम्हारे आचरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तब भी मुस्कुराओगे। तभी तो राम मुस्कुराते हैं, जंगल जाते तो मुस्कुराते। दशरथ ने उनको बोल दिया कि हे राम, एक काम करो, तुम चाहो तो इस कसम से, तुम चाहो तो अपने आप को मुक्त कर सकते हो, तुम्हारे पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। जंगल जा रहे तो मुस्कुरा रहे हैं। सीता जाए तो ठीक, ना जाए तो ठीक। लक्ष्मण जाए तो ठीक, ना जाए तो ठीक। 14 साल के लिए तैयार हो गए। चाहते तो मना कर देते, मैं राजा बनने वाला हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों झेलूं। सीता चली गई थी, चाहते तो सीता को भी छोड़ देते। कौन जाएगा उतनी दूर, कौन जाएगा लंका, कौन जाएगा उतना पहाड़ चढ़ने। हो सकता है भाई वहां सीता ज्यादा सुखी रहे,
भाई यहाँ तो मेरे साथ जंगलों में परेशान हो रही है, एक काम करूंगा 14 साल बीत जाए फिर जाके ले आऊंगा चुपचाप। लेकिन सवाल ये नहीं है, इस बात को समझो। अस्तित्व में जब कोई परमात्मा या कोई अवतार या कोई विशेष तरह की चेतना जब पैदा होती है तो वो अपनी पूरी नियंता पूरी करने आती है, वो अपना अधूरा अस्तित्व पूरा करने आती है, जो उसकी यात्रा छूट गई थी उसे पूर्ण करने आती है। और जब वो जिस ज्ञान को जान लेती है उस ज्ञान को तुम्हें बतानी आती है। तुम चाहे बुद्ध को देख लो, महावीर को देख लो, नानक को देख लो, कृष्ण को देख लो, चाहे राम को देख लो, जिस भी भगवान को देख लो या जिस भी अवतारी को देख लो, चाहे जीसस को, बाइबल को, किसी को भी देख लो, तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी, सब ने तुम्हें जीवन जीने की कला ही समझाई है। अहंकार से मुक्त होने की कला, विचारों से मुक्त होने की कला, शरीर से मुक्त होने की कला, मन से मुक्त होने की कला ही सिखाई है। सबके लेख पढ़ लो, सबके ग्रंथ पढ़ लो, कबीरदास की वाणी पढ़ लो, नानक का अनहद नाद, ओंकार, सतनाम, जो भी चीज तुम पढ़ लो, देख लो, तो तुम्हें अंत में एक ही चीज नजर आएगी। सबने क्या कहा? अहंकार से मुक्ति। सबने क्या कहा? मन से मुक्ति, शरीर से मुक्ति, शरीर से दूरी। सबने अपना अपना एक तरीका देके गया। तुम भी अपना नया तरीका निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम उन्हीं के तरीके फॉलो करो। तुम्हें अगर अपने आप हिसाब से कोई अच्छा तरीका लगता है, किसी ने सजगता से पाया, किसी ने आती जाती सांसों को देख के पाया, किसी ने तीसरे नेत्र के द्वारा पाया, किसी ने कुंडलियों को जागृत करके पाया, किसी ने कर्म में सजगता लगा के पाया, किसी ने साक्षित्व में पाया, किसी ने भक्ति में पाया, किसी ने प्रेम में पाया, किसी ने अपने अहंकार को इतना ऊंचा उठाया कि एक झटके में गिर गया। तभी तो रावण को जब राम ने आखिरी बाण मारा तो उनके मुंह से निकला, हे श्री राम, क्योंकि अहंकार एकदम से टूटा, एकदम से टूटा। मुझे नहीं लगता फिर रावण खुद के अहंकार को फिर बचा पाया होगा, वहीं टूट गया। और जब राम जी जान गए कि इसने अब अपने अहंकार को तोड़ दिया, तभी उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि उनसे कुछ सीख लो, क्योंकि ये आदमी कीमती है। अब ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। ज्यादा दिन जिंदा रहता तो बहुत कुछ लोगों को सिखा के जाता, समझा के जाता, पढ़ा के जाता, कुछ नया धर्म इजाद करके जाता। लेकिन अब ये तो मरने की है, मरण शैया पे है, ये तो चला जाएगा, ये तो मर जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो अभी जितनी देर बैठा है, जितना इसका अनुभव है, वो अनुभव भी कीमती है। कि देखो, अहंकार को भी अगर तुम एक ऊंचाई तक ले जाओ, और यदि तुम्हारा अहंकार भी ईमानदारी से पूर्ण अहंकार है, तो वो एक दिन टूटेगा, और वो टूटेगा तो पूरा बिखर जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या धर्म की स्थापना हुई या नहीं हो। प्रकृति को कोई लेना देना नहीं इस चीज से, परमात्मा को भी कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। वो एक नहीं करोड़ पृथ्वी ऐसी बना लेंगे, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उनको इतनी तकलीफ होती तो उन्हें पता होता कि रावण जिस समय वरदान मांग रहा है, तो ब्रह्मा जी आके क्यों देते, शिव जी आके उनके ऊपर कृपा क्यों करते, कंस को इतनी सारी शक्तियां क्यों मिलती। ये जितने भी तुम्हारे राक्षस हैं, इन राक्षसों को शक्तियां कहां से मिली? वो भी तो तुम्हारे देवता ही देके गए। अगर रावण राम को पूजता तो राम भी दे देते। क्या शिव को पता नहीं था कि भस्मासुर उन्हें भस्म कर देगा? फिर भी दे दिए। इसको थोड़ा समझो। इतना उत्पात मचाया ही क्यों जब उसको वापस आके खत्म करना था? दुर्योधन को पैदा ही क्यों किया जब वापस आके खत्म करना था? सवाल ये सब नहीं है। सवाल है कि जब कोई आत्मा जब अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो उसका एक अपना अनुभव होता है, उसकी अपनी एक गति होती है, उसकी अपनी एक ताकत होती है, त्वरा होती है, पावर होती है, शक्ति होती है, उसका अपना एक अनुभव होता है, उसका अपना एक धर्म होता है। उस धर्म का नाम है टेक्निक। वो अपनी टेक्निक सबके आगे दिखाती है, बताती है, जताती है कि तुम इस तरीके से प्राप्त कर लोगे उसे, क्योंकि तो तुम्हारी नियति है। तुम अभी मर जाओगे, अगले जन्म में फिर पैदा हो जाओगे। तुम कितने बड़ी भी पापी हो, तुम्हारी जिंदगी तो है ना, सीमित है ना, 70 साल, 80 साल, 90 साल। पापी से पापी आदमी भी मर जाएगा, और पुण्य से पुण्य आदमी भी मर जाएगा। परमात्मा जो है वो सिर्फ अस्तित्व में एक चीज कर सकता है, जिसे मैं कह सकता हूँ, और वो है वो यहाँ की अव्यवस्था को व्यवस्थित करता है। इसलिए वो तुम्हें आके बार बार समझाता है कि जन्म मरण में कुछ नहीं रखा, सुख दुख में कुछ नहीं रखा, मन की दशाओं में कुछ नहीं रखा, पदार्थों में कुछ नहीं रखा। वो यही तो तुम्हें समझा रहा है, लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं देते। तुम खुद ही उससे फिर पदार्थ मांगने लगते हो, तुम खुद ही उससे चीजें मांगने लगते हो, तुम खुद ही जाके उसके सामने प्रार्थना करें। और वो तुमसे बार बार कह रहा है, मुक्त हो जाओ, मन से मुक्त हो जाओ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, शरीर से मुक्त हो जाओ, वासनाओं से मुक्त हो जाओ। पूरी गीता में कृष्ण ने सिर्फ यही बात बोली, अहंकार से मुक्त हो जाओ, अपने मन से मुक्त हो जाओ, शरीर से बाहर निकल जाओ, इस माया को देख लो, अपने पूर्वजों को देख लो, ये तुम्हारी नहीं है।
लेकिन किसी ने उस बात को ध्यान नहीं दिया, किसी ने उस बात को कभी ट्राई नहीं किया, कभी अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करी, कभी उसके लिए साधना नहीं की। लेकिन उन्होंने क्या किया? कृष्ण को पकड़ लिया। और कृष्ण को भी जिन लोगों ने पकड़ा वो भी बड़े कंजूस है, क्योंकि वो भी आधा अधूरा कृष्ण को पकड़े। क्योंकि कृष्ण ने अंत में कहा था कि एक काम कर, सब कुछ छोड़, तू मेरी शरण में आ जा, मुझ परमात्मा स्वरूप में अपने आप को समर्पित करते हैं। लेकिन जो वर्ड है समर्पण, लेकिन क्या तुम समर्पण करते हो? तुम सुबह सुबह लड्डू गोपाल को नहलाने बैठ जाती हो, कपड़े पहनाती हो, सब चीज़, लेकिन तुम्हारे दिमाग क्या खाली रहता है उस समय? तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बहू के खिलाफ कुछ चल रहा है, तुम्हारी सास के खिलाफ कुछ चल रहा है, ससुर का चल रहा है, परिवार का चल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, वो सब चल रहा है। क्या तुम उस समय भी पूरी तरह समर्पित रहते हो? क्या उस बाल लड्डू गोपाल के आगे तुमने पूरा समर्पण किया है? अपने मन को, अपने तन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने भाव को, इन सबको समर्पित किया है? क्या जो भक्त बनते हैं कृष्ण के, क्या उन्होंने सब कुछ समर्पण किया? सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ, 100 मतलब 100%। वहाँ थोड़ा बहुत नहीं चलता, कम ज़्यादा नहीं चलता। जैसे पानी 100 डिग्री पे ही उबलेगा, भाप बनेगा, ऐसे तुम्हारा समर्पण जब पूर्ण रूप से 100% होता है तब वो भाप बनता है, तब वो सिद्ध होता है। लेकिन तुम टुकड़े टुकड़े में करते हो। कृष्ण की भी पूजा उतने टुकड़े में, या उनकी भक्ति भी सिर्फ उतने ही फॉर्म में करते हो जितना तुम उनसे लेना चाहते हो या देना चाहते हो, और फिर घूम फिर के उनसे भी मांगना शुरू कर देते हो। अब वो तो तुम्हें पूरी गीता में समझाते रहे कि भैया मांग बेकार है, इच्छा बेकार है, संसार माया है, तुम इन ध्यान को करो, तुम निर्विचार की अवस्था को जाओ, मुझ में समर्पण करो। समर्पण करोगे तो तुम्हारे मोह माया तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्या तुम समर्पण करते हो? कृष्ण को नहलाते नहलाते बोलते हो, हे भगवान थोड़ा मेरे बच्चे का देख लेना, हिसाब किताब ठीक हो जाए। अरे उन्हें पता है, उनको क्या समझा रहे हो? क्या उन्हें तुम्हारे दुख नहीं दिख रहे? क्या तुम्हारी परेशानी नहीं दिख रही है? लेकिन क्या समर्पण तुम्हारा है? यदि तुम पूरा समर्पण करोगे, जब अपने आप को पूरा खाली करोगे, तभी तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। वो तो ऊर्जा बरस ही रही है उसकी, लेकिन क्या तुम धारण कर रहे हो? इसलिए अब जब परमात्मा के सामने जाओ, मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, या गुरुद्वारे जाओ, कहीं पे भी जाओ, अपने हृदय को लेके जाना, मस्तिष्क को नहीं। मस्तिष्क को बाहर रख देना, और सिर्फ उस समय थोड़ी देर के लिए अपना सारा ध्यान जो है हृदय पर रख देना। बस कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, अपने आप भर जाओगे। परमात्मा को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे रहा है तो शायद इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो आगे तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तुम बोल रहे हो, हे भगवान मुझे एक बुलेट दिला दो, बुलेट दिला दो, बुलेट दिला दो। भगवान जानते हैं कि ये गाड़ी चलाने में उतना मास्टर आदमी नहीं है, ठीक आदमी नहीं है, ये बहुत तेज चलाएगा, खराब चलाएगा, बेकार चलाएगा। उसकी कृपा है तुम पे, वो नहीं दिलाता। लेकिन तुम फिर भी जिद पे अड़े हो, अड़े हो, अड़े हो, और तुम एकदम बुलेट ले आते हो, तुम्हारा भिड़ के एक्सीडेंट हो जाता है। फिर तुम जाते हो भगवान से बोलते हो, हे भगवान जब तुम्हें पता ही था मैं भिड़ जाऊंगा तो दिलाई क्यों? भगवान बोले हद हो गई, दिलाओ तो मुसीबत, ना दिलाओ तो मुसीबत। इसलिए परमात्मा जो तुम्हारे लिए ठीक है वो तुम्हें स्वतः ही दे देता है, और वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। उससे ज़्यादा मांगोगे तो भी दिक्कत होगी, उससे कम मांगोगे तो भी दिक्कत होगी। मांग ही बेकार है, मांगना ही बेकार है। उसे पता है तुम्हें क्या चाहिए, वो जानता है। वो परमात्मा है, वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का स्वामी है, वो स्वयं है, वो अस्तित्व है, वही तुम्हारे अंदर बह रहा है, तुम भी उसी के अंदर बह रहे हो। वही है जो जो मांग रहा है वो भी वही है, जो दे रहा है वो भी वही है, जो भोग रहा है वो भी वही है, और जो इन सबसे परे उनको देख रहा है वो भी वही है। वो सब जगह व्याप्त है। अब तुम उसे एक रूप में देख लो, वो एक अलग बात है। तुम उसे तत्व में देख लो, प्रकृति में देख लो, निराकार में देख लो, आकार में देख लो, अपने पिता में देख लो, माता में देख लो, गुरु में देख लो, अपने परिजनों में देख लो, पड़ोसी में देख लो, पत्थर में देख लो, जिसमें भी देख लो, क्योंकि वो सारी ऊर्जा तो एक ही है ना। ये पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना हुआ है, एक ही चेतना से बना है, उसी का एक ही मैटर है, और उसी मैटर के अंदर वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। वही है, वही शून्य। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शून्य ना हो। अब जैसे ये एक कमरा है, अब इस कमरे के अंदर, अभी ये कमरा मान लो जैसे भी कोई एक कमरा है वो पूरा खाली कर दो, तो तुम्हें क्या दिखेगा? खालीपन। फिर उसमें तुम एक कुर्सी रख दो, मेज रख दो, सोफा रख दो, टीवी रख दो, पलंग रख दो, अब वो कमरा क्या लगेगा? भरा हुआ। अब लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ चीज़ें आ गई है। लेकिन उस कमरे का जो खालीपन है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे तुम सारा सामान हटा दोगे फिर वही खालीपन में आ जाएगा। वो वहीं था, उस पर तुमने कब्जा नहीं कर लिया, तुम पूरा सामान ठूंस दो तब भी वो खालीपन कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। जैसे सामान हटा दोगे वहीं रहेगा। सामान आएंगे जाएंगे, अस्तित्व आएगा जाएगा, पृथ्वी बनेंगी जाएंगी, पदार्थ बनेंगे जाएंगे, लेकिन वो अस्तित्व, वो आकाश, वो खालीपन, वो शून्य, वो सदा है और सदा रहेगा, वो प्रकाश सदा रहेगा। इसलिए परमात्मा के ऊपर कोई जबरदस्ती की जिम्मेदारियां मत थापो कि परमात्मा तुम्हारा उद्धार करेगा, परमात्मा ये करेगा वो करेगा। अरे वो तो हर वक्त कर ही रहा है। इतने सारे अवतार ले लिए,
इतने सारे तुम्हें समझाइश मिल गई, इतने सारे तुम्हारे पास धर्म है, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, क्या तुम फॉलो करते हो उन्हें? क्या तुम ध्यान बैठते हो करने? तुम रिचुअल्स फॉलो करते हो ताकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तुम कर्म कांड करते हो ताकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाए। बहुत से लोग सिर्फ शनि देव को सिर्फ इसलिए तेल चढ़ाने जाते हैं कि किसी तरह से उनके ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो खराब ना हो, बेकार ना हो। वो चापलूसी है। हनुमान जी ने शनि देव को तेल दिया था, सरसों का तेल दिया था, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है उसमें कुछ फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सारी चीज़ें हैं। और जब हनुमान जैसी शक्ति उसे देगा तो सोचो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। तुमने देखा है तुम्हारी माँ जब तुम्हारी नज़र उतारती है, या पहले के ज़माने में तुमने देखा होगा जब नज़र उतारी जाती थी तो वो एक दिया लेते थे और उस दिया को सरसों के तेल में डुबो दिया जाता था और उससे हाथ से तुम्हारे आजू बाजू सर के आसपास फेरा जाता था और उसको फिर एक दीवार पे चिपका के जलाया जाता था। और वो जितना तेजी से जलता था उतनी वो नकारात्मकता बताता था। तो तुम्हारा जो सरसों का तेल है उसके अंदर एक तरह का तत्व है, उसके अंदर एक तरंग है कि वो किसी भी नेगेटिव चीज़ को अवशोषित कर लेता है। नेगेटिव चीज़ कैसी होती है? काली होती है। वो खींच लेता है, उसको पूरी तरह से खींच लेता है। यदि तुम्हारा शनि का ग्रह खराब है, शनि का ग्रह खराब होने का मतलब समझना शनि की तरंग खराब है। जो शनि की तरंग जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर सारे ग्रह मौजूद है, सारे ग्रहों की अवस्थाएं मौजूद है। हर चक्र पे हर एक ग्रह ग्रह बैठा हुआ है, सारे ग्रह हर चक्रों पे बैठे हुए हैं अगर एक तरह से देखा जाए।